कभी कभी इंसान का डर ही उसकी मौत की वजह बन जाती है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। ये कहानी राहुल की है, जो कि पेशे से एक राइटर हैं। तो चलिए जानते हैं राहुल के साथ ऐसा क्या हुआ। राहुल बताते हैं कि पोस्टमार्टम घर के पास मेरा नए 2 कमरों का मकान था, जिसमें 2 अलग अलग पुलिस वाले रहते थे। ये इलाका इतना सुनसान था कि लोग यहाँ बसना नहीं चाहते थे। मेरे एक दोस्त के घर में जन्मदिन की पार्टी थी। कोहरा इतना तेज था और दोनों पुलिस वाले ड्यूटी पर गए हुए थे। मैं किचन में रहा करता था ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। मैं एक भूतिया कहानी पर काम कर रहा था। रात के 10 बजे के करीब मैं घर लौटा और आते ही मैं अपनी कहानी लिखने लग गया। वो बात अलग है कि ये कहानी आज तक पूरी नहीं हो पाई। किचन काम चलाऊ था, जिसमें मेरे लेटने से लेकर कुर्सी मेज सभी आ जाते थे, लेकिन अंदर कोई कुंडी नहीं थी। मैं डंडा लगाकर काम चला लिया करता था। कहानी लिखते लिखते अचानक मुझे डर का एहसास हुआ। मैंने लिखना छोड़कर रज़ाई में लेट गया। मैंने मोबाइल ऑन किया और गाने सुनने लगा। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि एक कबूतर के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि कबूतर शायद अपना घर बना रहा होगा। फिर मैं बिना फिक्र किए दोबारा गानों में खो गया। कुछ देर बाद ठीक उसी तरीके से एक फड़फड़ाने की आवाज़ आई। मैंने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार फड़फड़ाने पर मैं थोड़ा डर गया। आखिर इतनी सुनसान रात में ये कबूतर इतना फड़फड़ा क्यों रहा है। मैंने अंदर से ही चीख कर डंडे से आवाज़ लगाई कि कहीं कोई चोर तो नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर से वही फड़फड़ाने की आवाज़ आई और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने रज़ाई हटाई और मैं बाहर आ गया। बाहर निकला तो देखा घोर सन्नाटा छाया हुआ है। अब मैं पूरी तरीके से डर चुका था। एक तो कुंडी नहीं है, ऊपर से मैं अकेला। मैंने बाहर से कुछ ईंटें उठाई और अंदर आके दरवाज़ों के पास लगा दिया। हालांकि मेरी हिम्मत तो ईंट उठाने की भी नहीं हो रही थी, मगर क्या कर सकते हैं। मैं रज़ाई में घुसकर फिर से गाने सुनने लगा और सोचने लगा कि सुबह हो जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। आधे घंटे गुजर जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सुबह होने वाली है। फिर अचानक से दरवाजे पर लगी ईंटें सारी बिखर गई। मैं बिना हिले डुले डर कर चुपचाप रज़ाई में घुसा रहा। रज़ाई के एक कोने से मैंने आंख निकाल कर देखा तो दरवाज़ा थोड़ा खुला और अंदर एक काले रंग का हाथ आया। ये देखकर मेरी सांसें अटक गई। मैं चाहकर भी चिल्ला नहीं सकता था। मैं मन ही मन सोचने लगा, अब तो मैं गया। धीरे धीरे वो हाथ अब अंदर की ओर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई काली सी परछाई मेरे सामने खड़ी है। मैंने सीने पर हाथ रख लिया ताकि धड़कन की आवाज़ दब जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने ही वाला हूँ। मेरी धड़कन और सांसें तेज चल रही थी। तभी अचानक से आवाज़ आई, चार्जर है क्या? मैं चौंक कर उठ पड़ा। मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि पुलिस अंकल ड्यूटी से लौट आए हैं। उनके हाथ का दस्ताना और बंदर वाली टोपी ने मेरी जान ही निकाल दी थी। चलो ये बात तो खुल गई कि अंदर पुलिस वाले अंकल आए थे, लेकिन वो कबूतर फड़फड़ाने वाली बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैंने खुश होकर उनको चार्जर दिया और कल यहाँ से भाग जाने का पूरा निर्णय लिया। अगले दिन सुबह मैंने अपना सामान रिक्शे में लादा और घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में।